हेलो गाइस, वेलकम टू इकोनॉमिक क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है प्राइवेट गुड्स एंड पब्लिक गुड्स, निजी वस्तुएं और सार्वजनिक वस्तुएं। तो इसके मेन पॉइंट्स हैं मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, डिफरेंस बिटवीन पब्लिक गुड्स एंड प्राइवेट गुड्स। अब इसका मीनिंग यानी कि अर्थ देख लेते हैं कि निजी वस्तुएं और सार्वजनिक वस्तुएं क्या होती है। एक सार्वजनिक वस्तु वो वस्तु होती है, पब्लिक गुड्स वो होती हैं जिन्हें देश के सभी व्यक्ति समान रूप से यूज करते हैं, समान रूप से उनको उपलब्ध कराया जाता है और समान रूप से वो लोग उपलब्ध करते हैं, सभी समान लाभान्वित होते हैं। एक व्यक्ति के द्वारा इन वस्तुओं से लाभ प्राप्त करने पर भी समाज के सभी सदस्यों के लाभों में कोई भी कमी नहीं आती है। और निजी वस्तु वो वस्तु होती है जिस पर निष्कासन का सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ एक्सक्लूजन लागू होता है। निष्कासन का सिद्धांत मतलब उस वस्तु के उपभोग से उस वस्तु व्यक्ति को बाहर कर देना। निजी वस्तु वो होती है जो व्यक्ति कीमत अदा करके जो बाजार में उस वस्तु के प्राइसेस है उनको देकर उस वस्तु या सेवा का लाभ लेता है, लाभ प्राप्त करता है और वही उसको कंजप्शन भी, उपभोग भी कर सकता है। दूसरा व्यक्ति जिसने उस वस्तु के लिए प्राइसेस नहीं दिए वह व्यक्ति उन वस्तु का उपभोग नहीं कर सकता। जो निजी वस्तु होती हैं वो बाजार में अलग अलग कीमतों पर उपलब्ध होती है, लेकिन जो व्यक्ति अपनी आवश्यकता के लिए, अपनी जरूरत के लिए उन वस्तुओं को खरीदता है वही व्यक्ति उन वस्तुओं का उपभोग कर सकता है, यानी कि उसका पूरा अधिकार उन वस्तुओं के ऊपर लागू होता है। अब हमारी आती है इसकी डेफिनेशंस। क्या है जो पब्लिक गुड्स है, जो सार्वजनिक वस्तु है, उसकी डेफिनेशन प्रोफेसर सैमुअल्सन ने दी है। उन्होंने बताया है कि सामाजिक वस्तु एक ऐसी वस्तु है जिसका सभी लोग सामूहिक रूप से मिलकर आनंद प्राप्त करते हैं, जबकि किसी एक व्यक्ति के उपभोग में वृद्धि किसी अन्य व्यक्ति के उपभोग में कमी लाए बिना होता है। उन्होंने बताया कि सामाजिक वस्तु जो समाज में सभी के लिए है, जिसको निःशुल्क प्राप्त किया जाता है, इसकी कोई भी कीमत हम अदा नहीं करते, नहीं देते हैं। यदि एक व्यक्ति उस वस्तु का यूज कर रहा है, कितना भी ज्यादा यूज कर ले, लेकिन किसी भी दूसरे व्यक्ति के उस वस्तु को यूज करने में कमी नहीं आती, उपभोग करने में कमी नहीं आती है और कोई भी व्यक्ति उस वस्तु के उपभोग से वंचित नहीं किया जाता है। जैसे कि पार्क होते हैं हमारे घर के आसपास, जहां भी कहीं है, उन पार्क में जो भी सुख सुविधाएं उपलब्ध है, जो भी आनंद की वस्तु उपलब्ध है, उनका सभी लोग समान रूप से यूज कर सकते हैं। अब हम जो पब्लिक गुड्स है, सार्वजनिक वस्तु है, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है गैर प्रतिद्वंदिता, यानी कि कोई भी झगड़े का कारण, कोई भी प्रतिद्वंदिता इसमें नहीं होती। सभी व्यक्ति समान रूप से इन सभी वस्तुओं का यूज कर सकते हैं। जैसे पार्क है, राष्ट्रीय सुरक्षा है, जो भी चीजें हैं, जो भी गवर्नमेंट की तरफ से सुविधाएं दी गई हैं, उनका सब लोग समान रूप से यूज कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा गैर अपवर्जिता। इसका मतलब है कि उन लोगों को उन वस्तुओं के उपभोग से वंचित करना यदि असंभव है तो कठिन अवश्य होता है जो उन वस्तुओं के लिए पेमेंट करने के इच्छुक ही नहीं होते। जैसे कि देश की सुरक्षा एक सार्वजनिक सेवा होती है और वह देश के सभी नागरिकों को समान रूप से प्रदान की भी जाती है। कोई भी व्यक्ति उन सेवाओं का लाभ प्राप्त कर सकता है, भले उसने उनके लिए पेमेंट किया है या नहीं किया, भुगतान किया है या नहीं किया है। नेक्स्ट है हमारा वैधताएं। सार्वजनिक वस्तुएं जो होती हैं उनसे सभी लोग लाभ प्राप्त करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि एक पक्ष को तो उन वस्तुओं से लाभ प्राप्त होता है, लेकिन दूसरी साइड के लोगों को उन वस्तुओं से लाभ प्राप्त नहीं होता। यदि आपके घर के आसपास आपने देखा है, यदि जो ट्रेन होती है उसकी जो पटरियां बिछी हुई होती हैं, वहां पर यदि ट्रेन आपके घर के आसपास से कहीं जा रही है तो उसके शोर से आपको तो दिक्कत होगी, लेकिन जो व्यक्ति इनमें सफर कर रहा है उन लोगों को उससे बहुत लाभ प्राप्त होता है, उनको उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। इसी वजह से यदि कोई व्यक्ति पार्क में टहल रहा है, जोर जोर से वो अपने मोबाइल को चला रहा है या रेडियो सुन रहा है, जो कुछ भी आवाज कर रहा है,
उसे उस व्यक्ति को तो आनंद प्राप्त होता है, लेकिन दूसरे व्यक्ति को उन चीजों से दिक्कतें हो सकती हैं। अब हमारा आता है नेक्स्ट पॉइंट, अविभाज्यता। सामाजिक वस्तुएं अविभाज्य होती हैं, उनको अलग अलग नहीं किया जा सकता, वो संयुक्त रूप से ही प्राप्त होती हैं सभी लोगों को समान रूप से, चाहे वो लोग घर उस चीज के पास रहते हो, उस स्थान के पास रहते हो, चाहे लोग उस स्थान से दूर। अब नेक्स्ट है बजट के द्वारा वित्त प्रबंधन। सार्वजनिक वस्तुओं के संदर्भ में अपवर्जन का सिद्धांत लागू नहीं होता है। अपवर्जन का सिद्धांत की उस वस्तु के उपभोग से दूर कर देने का सिद्धांत लागू नहीं होता है। सभी वस्तुएं सभी को समान रूप से उपलब्ध कराई जाती है। सरकार बजट प्रणाली के द्वारा जो फाइनेंस तैयार करती है, जो वस्तुओं के लिए जो प्रबंधन किया जाता है, चाहे वो वस्तु हो चाहे सेवा हो, उनका यूज सभी लोग समान रूप से कर सकते हैं। अब हमारा आता है प्राइवेट गुड्स, यानी कि निजी वस्तुएं। निजी वस्तु हमने आपको बताया था कौन सी होती है, जो व्यक्ति उन वस्तुओं की कीमत अदा करके उनको प्राप्त करता है, वही व्यक्ति उन वस्तुओं का उपभोग कर सकता है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, क्या क्या विशेषताएं हैं। निजी वस्तुएं विभाज्य होती है, उनका विभाजन किया जा सकता है और इनका बाजार मूल्य पे क्रय विक्रय भी किया जा सकता है, खरीदी और बेची जा सकती है। सेकंड पॉइंट है निजी वस्तुओं के संदर्भ में प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन, यानी कि अपवर्जन का सिद्धांत क्रियाशील होता है। आपको बार बार बताया जा रहा है कि अपवर्जन का सिद्धांत का मतलब है कि निष्कासन का सिद्धांत। जो व्यक्ति बाजार मूल्य यानी कि जो बाजार की कीमत है उन वस्तुओं की नहीं दे रहा है, तो वह व्यक्ति उन वस्तु का यूज नहीं कर सकता है। इसको ही निष्कासन का सिद्धांत कहते हैं। अब आता है कॉम्पिटिटिव, यानी कि प्रतिस्पर्धात्मक। निजी वस्तुओं का भोग जो होता है, जो यूज होता है, वह कंपटीशन वाला होता है। यदि मार्केट में कोई दो वस्तु है, कोई ऐसी वस्तु है कि हमें उन वस्तुओं को खरीदने से पहले उन वस्तुओं की जो शर्तें लागू की गई है उनका पूरा करना है। यदि हम उन शर्तों को पूरा कर लेते हैं तो वो वस्तु मिल जाती है, अदरवाइज अब उन वस्तुओं का यूज हम उपभोग हम नहीं कर पाते, क्योंकि उनके लिए हमने प्राइस दिए ही नहीं है, वस्तु की कीमत अदा ही नहीं की है। अब हम पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन पब्लिक गुड्स एंड प्राइवेट गुड्स, यानी कि सार्वजनिक व निजी वस्तुओं में क्या अंतर है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है उपभोक्ता में परस्पर प्रतिद्वंदिता, यानी कि जो व्यक्ति उपभोग कर रहा है वस्तु का, उनमें आपस में बहुत ज्यादा प्रतिद्वंदिता होती है। सार्वजनिक वस्तुओं के उपभोग में उपभोक्ता में प्रतिद्वंदिता नहीं होती है, क्योंकि वो वस्तु सबके लिए बनी होती है, सभी लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन जो प्राइवेट गुड्स होती है उनके उपभोग में प्रतिद्वंदिता होती है। अब सेकंड है हमारा अपवर्जन का सिद्धांत, यानी कि निष्कासन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ एक्सक्लूसिव। जो पब्लिक गुड्स है उसके संबंध में ये जो अपवर्जन का सिद्धांत लागू नहीं होता है, यानी कि उन वस्तुओं का यूज सभी लोग कर सकते हैं, चाहे उन्होंने उन वस्तुओं के लिए कीमत अदा करी हो न करी हो, क्योंकि वो सार्वजनिक वस्तु है। बिना वस्तु की कीमत को दिए, बिना किसी तरह से उन सब वस्तुओं का यूज वो सब लोग कर सकते हैं। समाज के हर व्यक्ति उस वस्तु का लाभ उठा सकते हैं। जबकि निजी वस्तुओं के संबंध में, जो प्राइवेट गुड्स होती हैं, उनके संबंध में यह सिद्धांत लागू होता है, क्योंकि वही व्यक्ति उन वस्तुओं का यूज कर सकता है जिसने उन वस्तुओं का कीमत दी है, पैसा दिया है, वही उनका सेवा ले सकता है, उनका लाभ उठा सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक लाभ। सार्वजनिक वस्तुओं के सामाजिक लाभ उनके निजी लाभ से बहुत अधिक होते हैं। इनकी जो निजी लाभ है, निजी लाभ के लिए हमें वस्तु के लिए कीमत देनी पड़े, प्राइसेस देने पड़े, जो भी गुड्स और सर्विस है, जबकि उस वस्तु का यदि समाज के सभी लोग लाभ उठा रहे हैं तो उसके लिए उन्हें कोई कीमत नहीं देनी पड़ी। इसलिए उन वस्तुओं के लाभ ज्यादा बड़े हो गए, क्योंकि वो समाज का हर व्यक्ति उठा रहा है। और जब निजी वस्तु तो वही है जिसकी जो का लाभ तो केवल वही उठा सकता है जो उनके लिए पैसे दे रहा है, कीमत दे रहा है। जबकि निजी वस्तुओं के सामाजिक लाभ उनके निजी लाभ के बराबर होते हैं, जितना बराबर होते हैं कि निजी गुड्स यानी कि प्राइवेट गुड्स हो या पब्लिक गुड्स हो, उनके लाभ बराबर होते हैं। क्योंकि जो हम किसी वस्तु की कोई भी प्राइसेस देते हैं और उसको लेकर घर आते हैं, तो हमें उसको कि हम वही वस्तु खरीदना चाहते हैं जो हमारी आवश्यक वस्तु होती है, जिनकी हमें जरूरत होती है, तो हमें उनको यूज करने के बाद बहुत संतुष्टि प्राप्त
होती है। अब आता है हमारा उपभोग का स्तर। जो प्राइवेट वस्तु होती है उनका उपभोग जो व्यक्तिगत स्तर पर, प्राइवेट स्तर पर किया जाता है। जो सार्वजनिक वस्तु होती हैं उनका उपभोग सामूहिक स्तर पर किया जाता है। जैसे पार्क है, सभी लोग उनका यूज कर रहे हैं। जो भी आपकी ये गवर्नमेंट के द्वारा दी गई सुख सुविधाएं हैं, जैसे कि बॉर्डर पर लोग रहते हैं, हमारे सैनिक लोग रहते हैं, उस शांति को हम समान रूप से, सुरक्षा को समान रूप से यूज करते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से समाज के सभी व्यक्ति समान रूप से उनका यूज करते हैं, कोई भी उनके लाभ से वंचित नहीं रह पाता। अब आता है हमारा वित्त प्रबंधन, यानी कि फाइनेंस किस तरह से गवर्नमेंट का होता है। जो सार्वजनिक वस्तु होती है उनका वित्त प्रबंधन बजट प्रणाली के द्वारा किया जाता है। गवर्नमेंट बजट बनाती है, उसके द्वारा देखती है कि किस तरह से समाज के सभी वर्ग को समान रूप से इन चीजों को उपलब्ध कराया जा सके। तो वो उन सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए पहले से ही, क्योंकि व्यय होना है, खर्चा होना है, तो बजट में उन चीजों को लेकर आती है कि कैसे इस बार कहाँ का निर्माण किया जाए, किस तरह से सड़कें बनवाई जाए, पार्क बनवाए जाए, चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था की जाए। जो भी सुख सुविधाएं हैं वो, या गरीब व्यक्ति के लिए किस तरह से आवास की सुविधा कराई जाए, प्रबंध कराया जाए, यानी कि उनके लिए बहुत बड़ा बजट प्रणाली तैयार की जाती है। जबकि जो निजी वस्तुओं का जो उपभोग करना है उसके लिए इतनी बड़ी बजट प्रणाली की हमें जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो निजी वित्त प्रबंधन जो होता है हम अपने द्वारा खुद ही कर लेते हैं। निजी व्यक्ति अपने हिसाब से वो अपने परिवार के खर्चे चलाता है। फिर लास्ट पॉइंट है हमारा लाभ की प्राप्ति। सीधी सी बात है, जब सार्वजनिक वस्तुएं उनके यूज करने से सभी को समान रूप से लाभ प्राप्त होता है, चाहे वो निम्न वर्ग हो, चाहे मध्यम वर्ग हो, चाहे उच्च वर्ग हो, सभी को समान रूप से उन वस्तुओं के उपभोग करने पर लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि सभी के लिए गवर्नमेंट ने वो चीजें उपलब्ध कराई हुई हैं। किसी को भी उनके उपभोग से वंचित नहीं किया जाता है। हम इसके लिए एक शब्द यूज करते हैं, निःशुल्क सवार। यानी कि निःशुल्क सवार का मतलब है कि जो भी वस्तु हम यूज कर रहे हैं उस वस्तु को हम उस पर सवार होकर बिना भुगतान किए, बिना पेमेंट किए उस सेवा का लाभ हम उठा सकते हैं। जबकि जो निजी वस्तु होती है, जो प्राइवेट गुड्स होती है, उनके उपभोग से सबको समान लाभ प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि उनके उपभोग से तो क्या होता है कि जो व्यक्ति उन वस्तु की कीमत अदा कर रहा है उनके उपभोग से केवल वही व्यक्ति लाभ प्राप्त कर सकता है और अन्य व्यक्तियों को उस उपभोग से बाहर, वस्तु को उपभोग करने से बाहर कर दिया जाता है, क्योंकि उसने तो उन वस्तु की कीमत ही अदा नहीं की है, तो कैसे वो उनका यूज कर सकता है। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक यही कंप्लीट होता है।